वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। वफादार बीवी की सच्ची कहानी। सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ है, आपको याद है ना? परिधि ने अपने पति अभिषेक से बड़े प्रेम भरे शब्द में कहा। और पिछली बार भी आपने वादा किया था कि अगली करवा चौथ पर आप मुझे अच्छी से अच्छी साड़ी दिलाएंगे। अभी से ही कह रही हूँ, इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार तो आपने मुझे चूड़ियों में ही टाल दिया था। तब अभिषेक मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ याद है मुझे, अब की बार मैं तुम्हें साड़ी जरूर दिला दूंगा। अब मैं ऑफिस जाऊं, मुझे देर हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब करवा चौथ का दिन आने में कुछ ही दिन बचे थे। अभिषेक सोच रहा था कि परिधि 4 से 500 रुपये तक की ही साड़ी लेगी और वो उसे जैसे तैसे दिलवा ही देगा। तभी एक दिन ऑफिस में अभिषेक ने सीनियर से उससे कहा, यार अभिषेक, कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, ज़रा मेरा काम भी तुम ही देख लेना। अभिषेक बोला कि सर आप चिंता ना करें, मैं सारा काम संभाल लूँगा, लेकिन आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? तब उसके सीनियर ने कहा कि यार अभिषेक, 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है, इसलिए तुम्हारी भाभी को एक अच्छी सी साड़ी और उससे कुछ ज़रूरत का सामान दिलवाने जा रहा हूँ। तो आज शॉपिंग में मेरा बहुत खर्चा होने वाला है। लेकिन खर्चे से क्या डरना, आखिर मेरी पत्नी के सिवा मेरा खर्चा करवाने वाला है ही कौन? लेकिन अभिषेक तो अकेला ही कमाने वाला था और महीने के आखिरी तक खर्चा तो समझो उसकी तनख्वाह में से 1 रुपया नहीं बच पाता था। तभी अभिषेक को अपनी पत्नी परिधि की एक बात याद आ गई। वो मन में ये सोचने लगा कि उसने भी परिधि को एक अच्छी सी साड़ी दिलवाने का वादा किया है, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, क्या करूं? और अभी तो तनख्वाह आने में भी काफ़ी दिन हैं। ये त्योहार महीने के आखिरी में ही क्यों आते हैं, जब जेब बिल्कुल ही खाली होती है। अब शाम को अभिषेक ऑफिस से घर पहुंचा। रोज की तरह ही परिधि ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अभिषेक को परिधि की आंखों में कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे उसका वादा याद दिला रही हो। तभी अभिषेक हल्का सा मुस्कुराकर अंदर आ गया और थोड़ी देर में वो खाना खाकर सीधा अंदर सोने चला गया। वह परिधि के सामने आने से बच रहा था, लेकिन एक ही घर में रहकर पत्नी के प्रश्नों से बचना तो नामुमकिन है। आखिर परिधि ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या बात है अभिषेक, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम मुझसे नज़र बचाकर इधर उधर जा रहे हैं। अभिषेक बोला कि नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। परिधि बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपना वादा याद है या फिर भूल गए? अभिषेक बात को घुमाते हुए बोला, कौन सा वादा, साड़ी दिलाने का? परिधि ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अभिषेक ने आहिस्ता से कहा, अच्छा साड़ी ले लेना, अभी तो करवा चौथ के कई दिन बाकी हैं। परिधि बोली, 2 दिन पहले दिलाओगे तो कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए उससे तैयार भी करवानी पड़ती है और आजकल तो उनकी दुकानों पर बहुत ही भीड़ होती है। 10 दिनों में नंबर आता है। आज ही पैसे दे दोगे तो कल ही मैं साड़ी ले लूँगी
ये बात परिधि थोड़ा नाराज होकर बोली। उसका हाथ पकड़कर अभिषेक बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी साड़ी कितने तक की आएगी? अच्छी साड़ी का कम से कम 5,000 तक की होगी। 5,000 सुनते ही अभिषेक की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही अटक गई और परिधि ज़्यादा नाराज ना हो जाए इसलिए वो उसे बोला कि मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ। इस बात पर परिधि झुंझला कर बोली कि आपका हर बार का यही रहता है कि जबकि आपको मैंने इतने दिन पहले ही बोल दिया था कि फिर आपको पैसे का इंतजाम पहले ही करके रखना था ना। यह कहकर परिधि पैरों को पटकते हुए और वो आंखों में आंसू लिए अंदर कमरे में चली गई। अब अभिषेक वहाँ खड़ा खड़ा ये ही सोचता रहा कि परिधि ने गलत भी क्या कहा है। हर त्योहार पर उसे केवल मैंने आश्वासन के सिवा दिया ही क्या है। फिर अभिषेक ने ऑफिस के कुछ दोस्तों से उधार पैसों की बात की, लेकिन त्योहार के कारण सबने ही मना कर दिए। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में अब केवल एक ही दिन बचा था और इस बीच में परिधि ने अभिषेक से कुछ कहा भी नहीं। वह भी समझ चुकी थी कि साड़ी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया होगा। अब करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी परिधि आकर बोली, कल करवा चौथ है, साड़ी तो आ गई, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ही ले आऊंगी। अभिषेक ने पूछा, कितने पैसे में हो जाएगा? 1,500 या 2,000 तक दे दो। मेहंदी भी लगवानी है, 500 तो मेहंदी में ही खर्च हो जाएंगे और 500 का मेकअप, बाकी का करवा चौथ के व्रत का सामान भी लाना है। ठीक है, शाम को ले लेना, करवा चौथ तो कल है। इतना कहकर अभिषेक चुपचाप गुस्से में निकल गया। पीछे से परिधि बड़बड़ाने लगी कि शाम को पैसे देंगे तो मेहंदी कब लगवाऊंगी और सारा सामान भी दिन में ही लाना है। ये सारी बातें अभिषेक भी जानता था कि करवा चौथ का सामान और मेहंदी का काम एक दिन पहले ही होता है। अब अभिषेक को उम्मीद थी कि शायद दोपहर तक पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा और मैं हाफ डे में ऑफिस से आकर परिधि को पैसे दे दूंगा। भगवान कोई रास्ता निकालेगा ही। ये ही सब सोचते हुए वो ऑफिस निकल गया। उसने सभी दोस्तों से पैसों के लिए एक बार फिर पूछा मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह शाम के 7 भी बज गए और उसके ऑफिस से सभी लोग छुट्टी करके घर जाने लगे और वह अभी भी सोच में डूबा हुआ बैठा था कि उसके एक दोस्त ने कहा, अभिषेक क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना क्या? वह एकदम ही चौंकते हुए बोला, हाँ बस जा ही रहा हूँ। फिर वहाँ अपना बैग और टिफ़िन उठाकर बाहर निकल आया। मन में हलचल मची हुई थी कि परिधि को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा उसका। ये सोचते सोचते वो पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते अब उसे 2 घंटे लगभग हो चुके थे। वह कहाँ जा रहा था उसे भी मालूम नहीं था। थोड़ी देर में थक कर वह सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया और खुद के भाग्य को खूब कोसने लगा। खुद से ही ये कह रहा था कि क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो अपनी पत्नी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर पाऊँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ।
कम से कम परिधि को मुझ जैसे कंगाल इंसान से मुक्ति तो मिल जाएगी। यह सोचकर वो आंखों में आंसू लिए मरने रेल की पटरी की तरफ जाने लगा। लेकिन ट्रेन के आने से पहले ही अभिषेक ने सोचा कि कल करवा चौथ है। कल परिधि मेरी लंबी आयु के लिए उपहास रखेगी, लेकिन अगर कल उसके सामने मेरा मृत शव जाएगा तो परिधि पर क्या बीतेगी और सभी लोग मुझे कायर भी कहेंगे। अभिषेक के मन में ये उथल पुथल बड़ी देर से चल रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। देखा तो परिधि का फ़ोन था। अभिषेक ने दुखी मन से उसका फ़ोन उठा लिया। फ़ोन रिसीव होते ही परिधि बोली, हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बज गए, घर क्यों नहीं आए आप ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से परिधि घबराते हुए बोले ही जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो परिधि, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अभिषेक बड़ी ही मुश्किल से रुआसे स्वर में बोला, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या आप घर नहीं आएंगे? ये बात परिधि रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाओ, बस मैं कुछ नहीं जानती। परिधि का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। तुम रो मत, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। अभिषेक जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि परिधि चौखट पर खड़ी खड़ी बेसब्री से उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो अभिषेक के बिना घर की चौखट से हिलना भी नहीं चाहती थी। तभी जैसे ही उसने घर के सामने अभिषेक को आते देखा तो वो भागकर उसके सीने से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माफ़ करना परिधि, मैं तुम्हें इस त्योहार पर भी कुछ न दिला पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। ये बात अभिषेक ने बड़ा ही उदास होकर कहा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? पैसे नहीं हैं तो घर नहीं आएंगे? वो रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम है, जो कभी ऐसे मुझे रुलाया तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप जीवन भर मेरे साथ ही रहना। नहीं चाहिए मुझे साड़ी और श्रृंगार, मेरा श्रृंगार तो आप हैं। जो कुछ भी घर में है मैं उसी के ही साथ करवा चौथ का व्रत रख लूँगी। फिर अभिषेक ने परिधि की आंखों के आंसू पोंछे और उसे घर के अंदर ले गया और अभिषेक ने परिधि को बड़े ही प्यार से कहा कि परिधि, आज मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। ये सुनकर परिधि थोड़ा हंसने लगी और बोली, ठीक है, फिर तो मेरा मेकअप भी कल तुम ही कर देना। इस बात पर दोनों ही खूब हंसने लगे और अभिषेक और परिधि का प्यार और भी मजबूत हो चुका था। वाकई में दोस्तों, परिधि के प्यार ने ये साबित कर दिया कि पति के आगे पैसा कुछ भी नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।